तो गुड़गांव में एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्थडे पार्टीज में खाली बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी उतना ही एंजॉय करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और पूरी फैमिली एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है। जीत गए कि लूज हो गए? जी हाँ, ये है बॉटफिट, अ फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर एट सेक्टर 60 गुड़गांव। उसके पीछे ही पार्किंग है, तो पार्किंग की कोई टेंशन नहीं। तो पार्किंग करके हम पहुंच गए बॉटफिट, जेनी के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक किड्स की एज अकॉर्डिंग यहाँ पर गेम्स हैं, इवन पेरेंट्स के लिए भी गेम्स हैं। तो सेंटर में है एक बड़ा सा फोम पिट, जो कि मेजर अट्रैक्शन है इस एरिया का बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो बाद में बताते हैं, पहला ब्रांड हो जाए। तो जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे गेम कोऑर्डिनेटर्स थे, 3 गेम कोऑर्डिनेटर्स थे जब हम वहाँ पे पहुंचे, और वो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स करवा रहे थे। पहले उन्होंने गेम्स करवाए किड्स को, छोटे बच्चों को अलग गेम्स करवाए, थोड़े बड़े बच्चों को अलग गेम्स करवाए, एडल्ट और किड्स के मिक्स्ड गेम्स भी करवाए और खाली एडल्ट के गेम्स भी करवाए। तो जब बच्चे खेल रहे थे तब बड़ों ने स्नैक्स ले लिए, और जब बड़ों के गेम्स थे तो बच्चों ने स्नैक्स ले लिए। और बीच बीच में कुछ ऐसे गेम्स भी थे जो हर टाइम कोई भी खेल सकता था, जैसे पजल्स वगैरह, बो एंड एरो, रोप स्विंग, एंड इवन ये वाला गेम था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपको ये जो मेटल हुप है ये लेके जाना है पूरी स्टार्टिंग से एंड तक, और रॉड बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए इस हुप से, अदरवाइज एक साउंड आएगी और आप लूज हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का ये गेम है और हमें बहुत फन आया। मैंने तो फिर भी काफी हद तक आगे तक कर लिया था, पर वर्दम की टाई टाई फिश हो गई जैसे ही उसने स्टार्ट किया। ये स्मॉल फॉर्म में भी आते हैं, टॉयज में भी मैंने खेला हुआ है बचपन में, पर ये वाला उसी का बहुत बड़ा फॉर्म है, तो इसलिए ज्यादा चांसेस है पूरे शोल्डर की मसल लगती है उसको होल्ड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और मेरा हो गया डन, फिर भी काफी आगे तक कर दिया, पर वर्दम को देखो जरा। साइड में था ये सेटअप जो कि थीम अकॉर्डिंग था, जैसे रेनी के फ्रेंड का थीम था स्क्विड गेम्स, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लैक और रेड के बलून्स थे, और सेटअप उसके अकॉर्डिंग था, कुछ गेम्स भी उसके अकॉर्डिंग थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये पर्टिकुलर गेम है रेड एंड ग्रीन लाइट, और ये स्क्विड गेम से इंस्पायर्ड है बट विद अ ट्विस्ट। तो यहाँ पे बच्चों को सबको हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़ा किया, और देन ये बॉल थी एक भैया के हाथ में, एंड सेकंड वाज एक्सप्लेनिंग देम हाउ टू डू इट। मैं पूरा ये वाला गेम बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैं ये वाला आपको दिखाती हूँ कैसे हुआ। When the ball is in Bhaiya's hand, you have to be statue. And when he drops the ball, you can move forward. And when he catches the ball back, you have to be statue again. Okay? Understood? What happens when you get caught in the ball? While the ball is in Bhaiya's hand, you have to move 3 steps back. Okay? He can fake the drop. He can fake it. And if you move, you have to move 3 steps back and back in the game again. Okay? Your aim is to reach to that mattress at the end. तो ये पर्टिकुलर गेम था बच्चों के लिए, जिसमें सब छोटे बड़े बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बड़े बच्चों के लिए रूल स्ट्रेट थे, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी लिबर्टी थी कि उनको जो 3 स्टेप्स बैक जाना था अगर गलती करे तो वो उनको नहीं जाने दिया, विच इज फेयर इनफ। तो ऐसे ऐसे काफी सारे गेम्स उन्होंने करवाए। मैं ये पर्टिकुलर गेम इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाए किस टाइप के गेम्स होते हैं बॉटफिट के बर्थडे बैश में, और इन्होंने फिर डेमो भी दिखाया ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए, और फिर बच्चों ने करा स्टार्ट। तो ये एक मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में भी था कि बड़े बच्चों के लिए है बॉटफिट, बट छोटे बच्चों ने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया और गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। देखो छोटी सी बच्ची भी कितना एंजॉय कर रही है ये वाला गेम। और जब तक बच्चे ये सब गेम्स वगैरह कर रहे थे तब तक बड़े सब स्नैक्स खा रहे थे, जो कि साइड में लगा हुआ है। और इससे बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे क्रिकेट वगैरह है। ये वाली पर्टिकुलर जो बर्थडे पार्टी थी ये 6 ईयर ओल्ड
किड के लिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही गेम्स प्लान करे हुए हैं और थोड़ा सा थीम बेस्ड क्विड गेम्स के अकॉर्डिंग भी प्लान किए गए हैं। और अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता तो जो फॉर्म पिट है उसमें तो वो एनी टाइम एंजॉय कर ही सकते हैं। तो ये गेम तो चलता रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली 3 पैकेजेस होते हैं, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, और इनके अलग अलग रेट्स होते हैं। उसी के हिसाब से ये पैकेजेस बनाए हैं। जो बेसिक पैकेज है उसमें बेसिक डेकोर होती है और मिनिमम स्नैक्स, एक स्नैक और एक मेन कोर्स होता है। तो जैसे जैसे स्नैक्स बढ़ते रहते हैं, मेन कोर्स की आइटम्स बढ़ती रहती है, ड्रिंक्स बढ़ते रहते हैं और डेकोर बेटर होती रहती है। हैप्पियर और हैप्पीएस्ट में सबसे ज्यादा इसमें एक मैस्कट भी होता है, मतलब मिक्की माउस वगैरह आप थीम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और आपकी जो टेबल है जिसमें खाना सर्व होता है वो तक डेकोरेट होती है थीम के अकॉर्डिंग इन हैप्पीएस्ट पैकेज। तो जो किड विनर होते हैं गेम्स में उनको प्राइजेस भी मिलते हैं और प्राइजेस आप ही लेके आते हो, प्राइजेस या गिफ्ट बोल लो, जिसकी बर्थडे पार्टी है उसकी तरफ से ही दिया जाता है। और ये जो पूरा का पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन होती है वो अराउंड 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे के लिए पूरा स्पेस बुक्ड होता है और यहाँ पे होते हैं स्नैक्स सर्व और ये साइड में लगे हुए हैं स्नैक्स। ये थ्रू आउट ओपन रहते हैं स्टार्टिंग से केक कटिंग तक, और केक कटिंग के बाद शिफ्ट हो जाते हैं पीछे की तरफ जहाँ पे मेन कोर्स सर्व होता है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। जो फूड क्वालिटी थी वो एवरेज थी, मतलब डिसअपॉइंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चों को चिली पनीर बहुत अच्छा लगा और ड्रिंक्स में वही पैक्ड जूस या कोल्ड ड्रिंक्स ये सब होती हैं। एक और मेन बात, इनके जो चार्जेस हैं वो डिफर करते हैं, वीक डे में आप पार्टी कर रहे हैं या वीकेंड में। वीकेंड में जो चार्जेस हैं वो थोड़ा ऑन हायर साइड है, 100-200 रुपए का फर्क है पर पर्सन। तो जैसे हमारे बर्थडे पार्टी थी 1:30 बजे से 4:30 बजे तक, तो 1:30 बजे सब लोगों ने एंट्री करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले वो एक्टिविटी जोन में इकट्ठा हुए। बच्चों ने जाते ही एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, वाइल जो एडल्ट्स थे वो कैफेटेरिया में थोड़ी देर बैठे थे, जो मैंने अभी स्पेस दिखाया था खाने का, वहां पर उन्होंने स्नैक्स लिए और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया बच्चों को। इस दौरान जो स्नैक्स थे वो थ्रू आउट ओपन थे। बड़े बच्चे जो भी है जब उनको टाइम लगे वो खा सकते थे। बच्चों को स्पेशली टाइम आउट दिया गया था टू हैव स्नैक्स एंड हाइड्रेट देमसेल्फ। और स्नैक्स के बाद दोबारा ये टग ऑफ वॉर हुआ। बड़े और बच्चे, जेंट्स, लेडीज सब इसमें इन्वॉल्व थी। 2 टीम्स बनाई गई और इस तरह बहुत फन आया टग ऑफ वॉर में। और उसके बाद 3:15 के अराउंड केक कटिंग थी, बट बच्चों को फॉर्म पिट से निकलने का मन ही नहीं था। जीत गए कि लूज हो गए? 3:15 के अराउंड केक कटिंग हुई और फिर 3:30 बजे से उन्होंने बोल दिया था कि आप कैफे में चले जाइए जहाँ पे कि बफे लगा हुआ था फॉर मेन कोर्स। ठीक है बच्चों को रहना। हाँ बच्चे ठीक है। कोई भी मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगा। आप मास्क पहन के काट लो ना, मास्क पहन के किसी को पता नहीं लगेगा आपने काटा। तो इस तरह यहाँ पे केक कटिंग हुई है, जो अच्छा खासा स्पेस दिया है इन्होंने केक कटिंग के लिए, और ये रिंग डेकोरेशन वगैरह सब कुछ उनकी तरफ से था। ये हैप्पियर पैकेज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी में भी ऐसे था, बाकी फ्रेंड्स की में भी। हाँ कर दो। एक साल पहले होता कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे क्या। और इसके बाद हम लोग आ गए इस कैफे में जहाँ पे बफे लगा हुआ था मेन कोर्स का, छोले भटूरे एंड नूडल्स विद मंचूरियन। 2 ऑप्शन थे मेन कोर्स के और साथ में स्वीट्स में था हलवा। ये पूरा मेन्यू वो देते हैं जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हो। हैप्पियर पैकेज में 2 मेन कोर्स और हैप्पी पैकेज में 1 मेन कोर्स, इस तरह से। और इस तरह बर्थडे सेलिब्रेशन एंड होती है। यहीं से फिर सबने गुड बाय कहकर और अपने रिटर्न गिफ्ट्स लेकर ऑब्वियसली, और यहाँ से अलविदा कह दिया। स्टाफ जो था वो काफी सारा प्रोवाइडेड था, ऐसा कभी भी हमें फील नहीं हुआ कि कोई ध्यान नहीं रख रहा। ये है बाहर का एरिया जहाँ पे अभी भी बच्चे खेल रहे हैं।
तो यहाँ से सीधा आप जाते हो एंट्री में जहाँ पे एक्टिविटी जोन है और यहाँ पे है कैफे। इसके बाद बस पार्किंग लॉट आप चले जाइए और यहाँ से फिर हम निकल गए घर की तरफ। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो और नेक्स्ट बर्थडे पार्टी प्लान करने में अपने बच्चे का इसमें कुछ हेल्प मिली हो। इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस लाती रहूं। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. And till then, bye bye.